सभी जनों को मेरा सत सत नमन। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी लेकिन शिक्षाप्रद कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सियार होता है, एक सियारिन, से गांव उनको कहते हैं लड़ैया लड़ैनिया। तो ये दोनों हैं, आपस में पत्नी रहते हैं। तो एक दिन लड़ैया आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अभी तक मैं मरे हुए जानवरों का भोजन करता था। किसी बड़े जानवर ने मार दिया, पड़ा रहता था, उसको हम लोग खाते थे। लेकिन अब आज से दूसरे की शिकार की हुई चीज़ को मैं अब नहीं खाऊंगा। तो कैसे खाओगे? उनकी पत्नी ने पूछा कि वो अपनी खुद शिकार करेंगे। हम जान गए हैं। उनका कैसे जाने हो? उन्होंने कहा हम शेर को देखते हैं जंगल में शिकार करते हुए, उससे मैंने सीख लिया है। क्या सीखा है? कैसे शेर शिकार करता है? उसने बताया, देखो, शेर जब शिकार करता है पहले अपनी पूंछ सतर करता है, फिर वो मुंह सतर करता है, फिर वो आंखें लाल लाल करता है। इसके बाद शिकार पे टूट पड़ता है, शिकार हो जाती है। 3 मंत्र हैं। पहला है पूंछ सतर करना, दूसरा है मुंह सतर करना, और तीसरा है आंखें लाल लाल करना, और इसके बाद शिकार हो जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब एक दिन इसको हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा आज ही करके देखो। तो संध्या का समय हुआ। गांव के बाहर जहाँ गोबर इत्यादि डाला जाता है, घूरे इकट्ठे हो जाते हैं गांव के बाहर, वहाँ पर दोनों पहुँचते हैं। शाम को सभी ये जानवर गांव के नज़दीक, लोमड़ी है और सियार है, गांव के नज़दीक लग जाते हैं। वहाँ उनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं मिल जाया करती हैं। तो अब ये वहाँ जाते हैं शिकार करने के लिए। तो देखते क्या है कि एक वहाँ पर धोबी का गधा चल रहा है, तगड़ा सा गधा। उसके पैर आगे पीछे दोनों खोले हुए हैं। वैसे अमूमन गधे के पैर बंधे रहते हैं, लेकिन उसके उस दिन पैर बंधे नहीं हैं। तो सियार ने कहा कि देखो, अपनी पत्नी से कहा कि शिकार सामने है, अब मैं शिकार करूँगा। तो उसने कहा कि देखो, जैसा हम कहें वैसा कह देना। कि हाँ हाँ। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कि देखो, हमारी पूंछ सतर हुई? तो उसने कहा कि नहीं बाबा, तो नहीं भाई। तो उसने कहा अरे भाई कहो भाई। तो उसने कहा अच्छा अब की कहो। तो हम कहने लगे। तो उसने कहा कि देखो हमारी पूंछ सतर भई। तो उसने कहा हाँ भाई। मूँछें सतर भई? उन्होंने कहा भई। देखो आंखें लाल लाल भई? कही हाँ भई। तो उन्हें शिकार हो भई। तो वहाँ से वो छलांग लगाता है शिकार के ऊपर। तो गधे के पीछे वाले पैरों पर गिरता है जा करके। तो गधे के ऊपर जैसे गिरता तो दुलत्ती मारता है। तो जहाँ से सियार उलरा था उसी जगह पर फिर आ जाता, उसी सियारन के पास। अब उस सियारन देखती है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये महाभारत काल में हुआ करता था कि तरकस से बाण निकलता था और शिकार करके फिर तरकस में वापस आ जाता था। आज तो वही स्थिति हो गई। ये शिकार करने वहाँ तक गए और वापस फिर आ गए, सदैव वापस आ गए, सदैव गए। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। वो कह रही देखो, पहले तो हम तो झूठी कह रहे थे कि सतर भाई, पूँछ सतर, मुँह सतर, आँखें लाल, लेकिन अब वाकई में तुम्हारी पूँछों सतर है, तुम्हारी आँखें लाल लाल हैं, तुम्हारी मूँछों सतर है। तो मुँह सतर, पूँछ सतर, आँखें हो गई लाल। और हमें लगा था ऐसो कि अब शिकार तो चली गई, तुम ही शिकार हो गए। उन्हें हिलाती डुलाती है, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उनकी मुँह सतर, पूँछ सतर, आँखें हो गई लाल, जीवन समाप्त। तो वो कहती है कि देखिए भाई, कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम किसी बड़े आदमी की सैग न करें। जैसे उसने सियार ने कहा कि हम अब सिंह से सीख गए हैं शिकार करना, तो बड़े आदमी क्या करते हैं उनकी हमें किसी की सैग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, दूसरे किसी का हमें सैग नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।